पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ये पूरा जिला तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां की 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि पार्टी को लगभग 45% वोट मिले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 23% वोट मिले और उसके 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसे 4% वोट मिले थे, जबकि कोई सीट उसके हिस्से में नहीं आई। लेकिन 2016 के 3 वर्ष बाद हुए लोकसभा चुनावों में स्थिति बहुत हद तक बदल चुकी थी। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में बांकुरा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को मिले वोटों का प्रतिशत 48 हो गया था। यानी जो भाजपा विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, उसने लोकसभा के चुनाव में भारी जन समर्थन प्राप्त किया। यही बात इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आशा की किरण है। बांकुरा से मौजूदा सांसद भाजपा के सुभाष सरकार हैं। लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। चुनाव पूर्व अनुमानों के अनुसार इस चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। भाजपा कम से कम 5 सीटों पर जीत की स्थिति में है। बाकी पर भी वह तृणमूल के उम्मीदवारों के साथ बराबरी के मुकाबले पर है। अब बात करते हैं बांकुरा जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों की। यहाँ पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। लोगों में ममता बनर्जी सरकार के प्रति असंतोष का यह बड़ा कारण है। 34% लोग मानते हैं कि राज्य सरकार इस मोर्चे पर विफल रही है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को भी लोगों ने महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। गरीबों के लिए आने वाली सरकारी योजनाओं में तृणमूल कांग्रेस के काडर द्वारा लूट लोगों में नाराजगी का बड़ा कारण है। लेकिन यही काडर तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी है। कई क्षेत्रों में उनके आतंक का असर लोगों के वोटिंग पैटर्न पर पड़ सकता है। बांकुरा आदिवासी बहुल जिला है। तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए हेमंत सोरेन भी आ चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत अधिक है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने ममता बनर्जी के बजाय भाजपा को वोट दिया था। अब देखना ये होगा कि वही हवा लगभग 2 वर्ष बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलती है या नहीं। नमस्कार, बदलाव की बयार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर हमारी इस विशेष सीरीज में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं राज चावला। मेरे साथ आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से 2 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सुशांत मुखोपाध्याय जी का। सुशांत जी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो संकल्प पत्र प्रकोष्ठ है उसके आप सदस्य हैं। बहुत स्वागत है सुशांत जी। दूसरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं अनिर्बान बनर्जी। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा बांकुड़ा जिला के महासचिव भी हैं। इस समय बांकुड़ा जिले में लोग किस तरह से बदलाव के पक्ष में वोट करेंगे और करेंगे तो किन आधार पर करेंगे, तो मेरा पहला सवाल सुशांत जी आपसे, आप बांकुड़ा को अच्छे तरीके से जानते हैं और आपने तो संकल्प पत्र भी बनाया है। बांकुड़ा की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो संकल्प पत्र में जिनको जगह मिली होगी। ऐसी कौन सी बांकुड़ा की प्रमुख समस्याएं आप देखते हैं? लगभग 6 विधानसभा सीट्स मेरी जानकारी के हिसाब से, उनमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रोमिनेंट है सुशांत जी? पहला मुद्दा जो विकासी मुद्दा हो गए और इधर का जो जनता ये विकास के लिए मतलब लास्ट 50 साल में विकास का कोई छवि इधर का प्रकाश नहीं हुआ है। कोई छवि नहीं है। लास्ट 50 साल में कोई जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया इधर। और दूसरा मुद्दा है इधर का पानी का जो प्रॉब्लम है। एक्चुअली इधर का इसका अंदर में 2 नदियां हैं, जारकेश्वर और गंदेश्वरी। इसका बहुत पहले से एक प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा है बांकुड़ा का पूरा जनता। ये दोनों का एक प्रोजेक्ट बना था 2002 साल से। हम लोग भी कोशिश किया है इसको हम लोग पूरा पुनर्जीवित करके पूरा रिवाइव करके इसको ये करे। तो इसमें सिंचाई का एक्चुअली बांकुड़ा में मैक्सिमम जो खेती है वो रेन फेड है, तो एक ही बार फसल होता है। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट हम अगर ले आए तो इसमें 39,000 हेक्टेयर जो माननीय अमित शाह जी भी उसका भाषण में बोला है, हम लोग मैनिफेस्टो में रखा था।
39,000 हेक्टेयर्स का इरिगेशन बन जाएगा। उसपे ये इसका जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत रिवाइव कर जाएगा। ये पानी का एक मुद्दा है। और दूसरा है, हम लोग का पास पावर है वेस्ट बंगाल में, और मेजिया बांकुड़ा का अंतर्गत, ये लोकसभा अंतर्गत मेजिया में हम लोग का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। इसका नजदीक पावर प्लांट और पावर अवेलेबिलिटी होते हुए भी हम लोग का इधर कोई इंडस्ट्री इधर डेवलप नहीं हुआ है। इधर का जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है, हैंडलूम टेक्सटाइल्स और जो पॉटरीज हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, सिल्क है, तो इसका धीरे धीरे लास्ट 50 साल में ये वीवर्स दे आर लिविंग दिस ट्रेडिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। सो इसको रिवाइव करने का एमएसएमई, अंडर एमएसएमई सेक्टर ये मुद्दा बनेगा ये इसमें, सो दैट रोजगारी चाहिए। तो बेरोजगारी और इधर का जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी विकास के लिए जब बहुत ये मायने रखते हैं, तो ये दो मुद्दा विकास का बारे में जनता इसके बारे में वोट देगा। सिंचाई के प्रबंधन ना होने से एक तो खेती किसानी की दुर्दशा, दूसरा आपने कहा कि बिजली ना आने से इंडस्ट्री की दुर्दशा, कुटीर उद्योगों की दुर्दशा। ये है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले का हाल। बिजली जी, एक्चुअली बिजली हम लोग का पास है, हम लोग का पास रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, तब भी कोई इंडस्ट्री इधर डेवलप नहीं हुआ, होते हुए भी। जी, मैं चलता हूं अनिर्बान के पास। अनिर्बान, आप युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता हैं और युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को आप वहां अच्छी तरह से समझते हैं। बांकुड़ा की रैली में इस तरह जो आपकी पार्टी के लिए हो रही हैं, उसमें हम जिस तरह की भीड़ उमड़ती देख रहे हैं, हमने कई तस्वीरें यहाँ दिल्ली में बैठकर कुछ एरियल शॉट्स देखे, ऐसा लगता है कि रेले का रेला इस बदलाव के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आना चाहता है, इस बदलाव की आवाज को बुलंद करने के लिए। तो युवा पीढ़ी की क्या आवाज वहां से निकलती है? क्योंकि युवा पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये ऐसे मसले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो रोजगार होगा, क्योंकि कृषि होगी तो रोजगार होगा। और मुझे साथ में ये भी छोड़ना है, ममता बनर्जी सरकार जब किसानों की बात करती है, केंद्र से आया किसान सम्मान निधि का पैसा वो आगे बांकुड़ा जिले के भी किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों को नहीं देती है। ऊपर से यहाँ सिंचाई का प्रबंधन ना होना, यहाँ का युवा, चाहे वो खेती किसानी परिवारों से जुड़ा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ा हुआ है, वो गरीब इलाकों में रहता है, पॉश इलाकों में रहता है, बांकुड़ा में युवा की आवाज क्या है? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से 70 साल ये जो जंगल महल पूरा एरिया है उसको दरकिनार कर दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट किया हो या सीपीएम गवर्नमेंट किया हो या फिर तृणमूल गवर्नमेंट किया हो। अब देखिए, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को छोटा सा भी कुछ तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ से कलकत्ता रेफर किया जाता है। यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आप जानते हैं कि 2014 में हमारे जो अभी के सांसद हैं डॉक्टर सुभाष सरकार, उन्होंने हार जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपया बांकुड़ा के लिए लाए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिर्फ एक बड़ा गेट बनाकर उसको बंद कर दिया और रुपया को जो हॉस्पिटल का डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ पर कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। इसके लिए युवाओं का जो रोजगार है वो यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पर मैन पावर होने के बावजूद यहाँ से लोग कहीं पर चेन्नई, कभी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जाने उन लोग चले जाता है काम मांगने के लिए। यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब देखिए, राज्य सरकार लास्ट 7 ईयर्स जो टेट एग्जाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो नहीं किया है। फिर उसमें भी 2013 में लास्ट, 14 में लास्ट टेट एग्जाम हुआ है, वहां पर भी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हुआ है। जो कहीं पर 7 लाख, कहीं पर 8 लाख रुपए डिमांड करके जो तृणमूल के नेता है उन लोगों को, रिलेटिव्स लोगों को सबको घुसाया है अंदर। जो जनरल असली जो स्टूडेंट है, जो मेहनत करके आता है, उन लोगों को ये लोग नौकरी नहीं दे रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। कोई भी सरकारी नौकरी हो उसमें कट मनी जो होता है
वो तृणमूल का नेता लोग लेता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया निर्बान। हाँ जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा बड़ा मुद्दा हो मुद्दा है। गया है। इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं हाँ जी, करेगी तो काम कहां से होगा, कुटीर उद्योगों का क्या होगा, और लोग जब कमाएंगे नहीं तो पूरा का पूरा एक क्षेत्र की, बांकुड़ा क्षेत्र की इकोनॉमी और पूरे प्रदेश की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। लेकिन मैं जरा थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल। सुशांत जी आपके पास आकर के समझना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस का जरा वोट प्रतिशत मेरे पास बांकुड़ा का लिखा है कुछ, उसमें आप चाहेंगे तो सही करेंगे। 2011 के विधानसभा चुनाव में 39.6% था। 2016 के विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा से 45% वोट लेकर के तृणमूल को ठीक ठाक कामयाबी मिली। लोकसभा चुनाव में भी जैसे बाकी प्रदेश का हाल था, बांकुड़ा ने निराश नहीं किया। हालांकि यहाँ के सांसद सुभाष सरकार भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, लेकिन उसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में 38.6% वोट तृणमूल कांग्रेस का यहां रहा है। मेरा सुशांत जी आपसे सवाल है कि इतना सब समर्थन होने के बावजूद भी ये 38% या 40% से ऊपर या 39%, ये एक अच्छा खासा जनाधार तृणमूल का बताता है। इसके बावजूद बांकुड़ा विकास की दौड़ में क्यों पीछे रह गया, क्यों इस क्षेत्र को नेग्लेक्ट किया गया? जैसा आप बता रहे कि सिंचाई की योजनाओं पे काम नहीं हुआ, बिजली परियोजना और उद्योग और रोजगार को लेकर के, अस्पताल को लेकर के, क्यों तृणमूल कांग्रेस ने इस एरिया को नजरअंदाज किया? चलिए, तृणमूल कांग्रेस अब सिर्फ बांकुड़ा नहीं, पूरा प्रदेश में ये विकास का रास्ता नहीं लिया। ये जो रास्ता लेते हैं, जो सीपीएम मतलब मार्क्स लेफ्ट फ्रंट का जो 34 इयर्स था, शासन था, उसमें भी ये लोग सिर्फ कैसे ये शासन में रहेंगे, शासन में कैसे रहेंगे सो दैट दे कैन कंटिन्यू इन द गवर्नमेंट, तो ये डोल का राजनीति अपनाया। तो ये डोल का राजनीति का पीछे वो लोग को, उस लोग को वोट मिल जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन द स्टेट हैज सफर्ड एंड बांकुड़ा हैज आल्सो सफर्ड। अब ये बजट में, ये ममता दीदी का पूरा बजट में हम लोग एनालिसिस किया है, जो 1,65,000 करोड़ हम लोग का डेट था, स्टेट का डेट था, वो अभी पहुंचा दिया है करीबन 5 लाख से ऊपर डेट में। एंड ये गवर्नमेंट ये डेट ट्रैप में आ गया, क्योंकि इसका जितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और जितना सैलरी अकाउंट में बिल जाता है इसका, वो उसमें टोटल 75,000 करोड़ ये स्टेट का टोटल अर्निंग है, ओन रिसोर्सेस है, वो खत्म हो जाते हैं। तो बाकी विकास के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं है। तो इसलिए विकास ये लोग करेगा कहाँ? एक्चुअली इंडस्ट्री अगर ये स्टेट में नहीं आएगा, बांकुड़ा में नहीं आएगा या बाकी स्टेट में नहीं आएगा, तो इनका रोजगार, स्टेट का रोजगार नहीं बढ़ेंगे, और स्टेट का रोजगार नहीं बढ़ेंगे तो ये विकास हो नहीं सकता है। आपने ठीक कहा, इसलिए यही बात मैं अनिर्बान से भी समझना चाह रहा था। जो बांकुड़ा के युवा पीढ़ी की जो आकांक्षा है वो है रोजगार की। लेकिन इस बीच मुझे एक ध्यान आई युवा पीढ़ी से कि मुझे ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो भी अपने आप को युवाओं की श्रेणी में रखते हैं। अनिर्बान, आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा समझाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर वो भतीजे साहब खुश हैं तो वो सब काम करवा देंगे, वो खुश नहीं है तो किसी का काम नहीं होगा। कटमनी, टोलाबाजी, बांकुड़ा में भ्रष्टाचार का ये स्वरूप, यानी उनके इस सिस्टम का तंत्र बांकुड़ा में किस तरह का दिखता है आपको? देखिए, बांकुड़ा में भी पूरे बंगाल की तरह बांकुड़ा भी इस काटमानी और तोलाबाजी की चक्कर में मतलब जनता परेशान हो गया है। कोई नौकरी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। सिर्फ भाईपो जो हमारा जो कोयला बेल्ट है मेजिया, वहां से कोयला का जो ब्लैक मनी वो पूरे भाईपो के पास जाता है, ममता बनर्जी के भतीजे। हाँ, तो जो युवा है वो चाहता है इस भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त एक वेस्ट बंगाल चाहता है, जहां पर नौकरी हो, युवा के लिए रोजगार हो। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सिर्फ जंगल महल और बांकुड़ा के लोगों को वोट बैंक की तरह यूज करना चाहता है। यहाँ पर कोई मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से कोई भी इंडस्ट्री नहीं हुआ। यहाँ पर सिंचाई का प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, लास्ट पंचायत इलेक्शन में तृणमूल ने
सिर्फ वेस्ट बंगाल में कुछ ही पंचायत जो है जहां पर विरोधियों सब हम लोग नॉमिनेशन कर पाए हैं, बूथ जैम करके हम लोग को नॉमिनेशन करके ना माने करने के लिए वो लोग बैरिकेड करके हम लोग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसे करके हम लोग को इलेक्शन में खड़ा होने ही नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस। तो एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए भी, और जो भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल चाहता है सबके लिए। भाईपो का भ्रष्टाचार और भाईपो का आतंक, ये दोनों ही बातें आपकी बात से मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन जरा एक बार देखें कि किस तरह से जो लेफ्ट पार्टियों का, कांग्रेस का, जी सुशांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का जो एक समय जब राज होता था एक छत्र, उसके बाद किस तरह से धीरे धीरे बीजेपी के फुटप्रिंट्स यहाँ बढ़े हैं, और इस बार क्या होने जा रहा है इस पर जरा एक आपसे चाहूंगा। लेकिन वोट प्रतिशत जरा बताता हूं, 2011 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत यहाँ 4% था, 14 में यानी जो लोकसभा चुनाव हुए जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, 17.6%, बांकुड़ा में ये वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला। विधानसभा चुनाव हुए, फिर उनकी पसंद तृणमूल हुआ, 8.8% भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 19 के चुनाव में 48% से ज्यादा, 48.7% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। अभी 2021 में सुशांत जी, 2021 में आपने तो संकल्प पत्र तैयार किया और बहुत सोच समझ के किया होगा, क्या जनता की आकांक्षाएं हैं, क्या युवाओं की आकांक्षाएं हैं, बंगाल का समाज क्या चाहता है, वो सब आपने सोच के किया होगा। 2021 में क्या तस्वीर देख रहे, जो वोट प्रतिशत का जो मैंने एक आपको रेंज बताया, विधानसभा में तृणमूल को पसंद किया, लोकसभा में दिया, लेकिन इस बार 2021 में ये जो परिवर्तन, ये बदलाव, ये किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इट इज एन एक्सियम दैट, मेरे को माफ कीजिए, थोड़ा थोड़ा मेरा इंग्लिश आ जाए क्योंकि हिंदी में हम लोग इतना ये नहीं है, कॉन्वर्सेंट नहीं है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट्स एन एक्सियम दिस, ए रूट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज थ्रू द सेंटर। तो हम लोग का इधर लेफ्ट फ्रंट का जमाना था, इधर का जितना विधानसभा था तो पूरा लेफ्ट का हाथ में था। तो उसके बाद वो लेफ्ट का जो कुशासन था उसका परिवर्तन मांगा था। तो उस टाइम बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनली वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग व्हाट इट इज टुडे, सो the people had no choice and they do not have the experience of BJP's administration and BJP's capability. So after 2014, the people of Bengal is also seeing the benefits of a BJP government, the direction, the clear direction of a BJP government, that they are realizing slowly. And in Bengal, what has happened traditionally, right from after 1962, there is a government in Bengal which is the same party's government was not there in center, so it was always in a conflict. But the situation in Kerala was different. But we cannot compare this with Kerala, because Kerala financially, because of their inflow from this thing, so they were rich, but Bengal didn't have that thing. What has happened because of this conflict between center and this thing, state, the people have suffered. In fact, if you look at the history of freight equalization, and Bengal has suffered, okay, and now the people are realizing that it will be a double engine sarkar, as और हम लोग का आदरणीय मोदी जी बोला है, अब डबल इंजन सरकार चाहिए हम लोग को, जे इसका विकास का पूरा स्पीड देने के लिए, पूरा जोर देने के लिए। एंड पीपल हैव नॉट ओनली बिलीविंग दैट, पीपल हैविंग फेथ ऑन इट, ऑन दिस। जी अनिब्रान, आपके पास जरा आता हूं। एक जरा बात पिछली एक चर्चा में सामने आई थी, क्या बांकुड़ा में भी ये एप्लीकेबल है? 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार बनी, पहले भी बंगाल से पलायन बाहर होता रहा, लेकिन अब जो नई पीढ़ी का युवा, अनिर्बान लगता है कनेक्शन आपका फिर कटा है, अनिर्बान को हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुशांत जी, जरा ये इक्वेशन आपसे समझने की जरूरत होगी कि जो बांकुड़ा की युवा पीढ़ी, मैं पूरे प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, क्या ये फिनोमिना पूरे प्रदेश में है तो बांकुड़ा में भी है, जो युवा पीढ़ी पिछले 7 साल में बाहर गई, दिल्ली की तरफ गई, पलायन किया, दूसरे राज्यों में उन्होंने दिल्ली को चलते देखा,
और बंगाल में अपने पिछड़ेपन को और बेरोजगारी को और जिसको कहते हैं कुशासन को अपनी आंखों से देखा। क्या वो आक्रोशित है? क्या उस युवा के मन में आता है कि उसका बंगाल भी पहले की तरह प्रॉस्पर बंगाल हो? ये एकदम सही है। जो हम लोग का माइंड, our sons and daughters who have fled to other states, वो कौन घर नहीं आना चाहते हैं? उसका फैमिली इधर है, उधर उधर उसका जो रूट्स है इधर, सो आना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है बोल के नहीं आना पाते हैं। एंड ये अभी विश्वास करने लगा जे बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा तो इस पे विकास आएगा, सो दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी एट देयर होमलैंड, होम स्टेट। तो ये अभी विश्वास, बिलीव से फेथ का स्टेज में चला गया, मतलब एक स्टेज, और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ट्रस्ट, मतलब बिलीव, फेथ एंड ट्रस्ट। दीज आर द थ्री स्टेजेस इफ वी कैन से। सो up from belief it has reached to faith stage, and after this election it will be in the trust. They will start trusting BJP what is required. This transition is जी, आपने अच्छा कहा, बिलीव, फेथ एंड ट्रस्ट, ये एक रूट बताया आपने कि इस रूट पे चल करके बंगाल की जनता कैसे अपने प्रदेश को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहती है। अनिर्बान, आपसे मैं आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा। ऐसे कौन से आधार है जिनसे आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस बार प्रदेश में सत्ता हासिल कर लेगी और बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएगी? संकल्प पत्र एक हुआ, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपने लोगों से वादा किया है, और ऐसी कौन सी अपेक्षाएं हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि साहब मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है? ऐसी कौन सी बातें हैं? अच्छा, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम के लिए लॉग आउट हो गया था ना। जी, तो जो हेलो जी 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 बोलिए। हाँ जी, जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, तो वो रहेगा युवाओं के लिए, युवाओं का रोजगार। जो ममता गवर्नमेंट भाता पे अपना चुनाव लड़ रही है, हम लोग रोजगार पे चुनाव लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के चुनाव लड़ेंगे। हम लोग विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में एडुकेशन डेवलपमेंट के लिए, देखिए ममता गवर्नमेंट एडुकेशन डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ साइकिल दे रही है, लेकिन एडुकेशन जो टीचर्स लोग देखिए धरने पे बैठे हैं, तो ऐसे करके एडुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है बंगाल में। तो प्रॉपर एक एडुकेशन एनवायरनमेंट बनाएंगे हम लोग, इसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। इसी सर ये जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सोनार बांग्ला जो हमारे विजन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जिस बंगाल को लिए कल्पना की थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र ने जिस बंगाल का कल्पना किया था, जो ऋषि अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस बंगाल के बंगाल बनाने के लिए कल्पना किया था, तो उसी बंगाल हम लोग बंगाल की जनता को उसी ऐसे बंगाल बना कर देंगे, सोनार बांग्ला बना कर देंगे। बहुत जैसे बोलते थे ना, जी जी हाँ जैसे बोलते हो ना, जो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक्स टुमारो, ऐसे एक बंगाल हम लोग बंगाल वासियों को उपहार देना चाहते हैं। बहुत अच्छा, आपसे चर्चा में कई बातें सामने निकल कर आई, खासतौर पे बांकुड़ा के बारे में, जहां पर ये लगा कि शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजली, ये पानी, अपने आप में सिंचाई का एक बड़ा मसला है। ये एक तरफ जहां किसान दिल्ली में धरने पर हैं, तो वहां किसान किस तरह से सफर कर रहा है, ममता बनर्जी के राज में जो खुद इन किसानों को समर्थन देने की बात करती है, ये अपने आप में एक देखने वाला दिलचस्प फिनोमिना है। अनिर्बान बनर्जी, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव बांकुड़ा के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत मुखोपाध्याय जी, धन्यवाद। आप संकल्प पत्र प्रकोष्ठ के सदस्य हैं वेस्ट बंगाल बीजेपी के। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।